Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk and today now let's take a start of your grade 12th जिसमें हम students सबसे पहले chapter number 1 को discuss करेंगे which is S and P block elements। तो आइए start लेते हैं S and P block elements का, जिसके introduction में हम पढ़ने जा रहे हैं कि period number 3 के कौन से elements होते हैं जो कि सोडियम से लेके आर्गॉन तक के एलिमेंट जिनमें शामिल हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि एक्चुअली अल्कली मेटल भी जिनको हम कहते हैं। फिर हम ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद हम ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और एंड पे हम देखेंगे ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स को जिनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 विच इज़ पीरियड नंबर 3, जो कि सोडियम से लेके आर्गॉन तक के एलिमेंट जिनमें शामिल हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स की, तो फिर पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की, तो पीरियड नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन शामिल हैं। तो ये आपका पीरियड नंबर 3 है। सो आइए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम इन्हीं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं एक दफ़ा, जो कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। जिसमें सबसे पहले आ रहा है सोडियम। तो सोडियम का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी कन्फिग्रेशन हम करेंगे 1s2, फिर आएगा 2s2, देन 2p6 एंड देन आ जाएगा 3s1 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। उस सोडियम के बाद स्टूडेंट आता है इसमें मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो स्टूडेंट यहाँ तक देखें आप लिख सकते हैं नियॉन, क्योंकि ये देखें 1s2, 2s2, 2p6 ये एक्चुअली नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मैं अलग से यहाँ पे शो कर देता हूँ नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसकी जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम कहते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p6, कुछ ऐसे करके। तो यहाँ तक हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से यूं शो कर देते हैं, दिस इज नियॉन। उसके बाद आता है स्टूडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। आइए इसकी कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। 1 सेकेंड देखें, नियॉन तो आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है 13, तो नियॉन तक 10 हो गए, तो 3s आएगा। 3s में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे करके। उसके बाद स्टूडेंट 3px आ जाएगा, बिकॉज अगर आप कन्फिग्रेशन में देखें तो 3px आता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन कुछ यूँ बन जाएगी। फिर स्टूडेंट उसके बाद आता है एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो इसकी कन्फिग्रेशन में वंस अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे नियॉन। नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन और 3px आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3py और 3pz भी होगा, तो z में तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ तक 10, 11, 12, 13 और ये आ जाएगा 14, कुछ ऐसे करके अकॉर्डिंग टू ऑफर्स प्रिंसिपल होल्ड्स रूल। ये आपको याद होंगे, तो हमने इस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करी है। उसके बाद स्टूडेंट फिर 15 जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है यानी एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। सो वंस अगेन हम इसकी कन्फिग्रेशन देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नियॉन, फिर आ जाएगा 3s2, कुछ ऐसे करके 3s2, फिर वंस अगेन आपके पास 3px है, 3py है और 3pz है। तो आप देखें यहाँ तक 10 + 2 12 हो जाता है। अब हमें 15 तक जाना है, तो कैसे करेंगे? 13, 10 + 2 12, 13, 14 एंड दिस इज 15। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह स्टूडेंट फॉस्फोरस के बाद आता है 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसका है वो है सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। आइए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो वंस अगेन नियॉन आ जाएगा, 3s2 आ जाएगा, फिर 3px, 3py और 3pz है। सो ये कन्फिग्रेशन आप देखें हमारे पास 10 + 2 12 और कितने बच गए 16 में से 4 बच गए, तो 1 2 3 यानी 13 14 15 और 16 पेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, राइट। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं क्लोरीन की। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। सो इसको भी देख लेते हैं। नियॉन आएगा, फिर 3s2 आ जाएगा और उसके बाद वंस अगेन 3px है, 3py है और 3pz है। तो 12, 13, 14, 15
16 और एक 17। याद रखें जब पेयरिंग आते हैं तो उसकी आपको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रखनी होती है, ये हमने पिछले ग्रेड में यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। फाइनली स्टूडेंट आपके पास आ जाता है आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इसकी कन्फिग्रेशन कर देंगे। वंस अगेन नियॉन आएगा, फिर आएगा 3s2, फिर 3px आ जाएगा, 3py आ जाएगा और 3pz आ जाएगा, और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे कुछ ऐसे करके, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो आप देखें नियॉन 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो होपफुली स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।